पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब नेपाल को भारत के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की तैयारी में है। बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब आईएसआई नेपाल में कट्टरपंथी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई की मदद से नेपाल से सुनसरी जिले के इंद्रावा इलाके में रज्जाक मस्जिद नाम से एक नया धार्मिक स्थल तैयार किया जा रहा है। इस मस्जिद का आधारशिला 18 जुलाई को अलहाज शमसुल हक फाउंडेशन ने रखी है। फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद नासिर उद्दीन ने मस्जिद को इस्लामी जागरण का केंद्र बनाया और कहा कि इसका मकसद नेपाल की 95% गैर मुस्लिम आबादी तक इस्लाम का प्रचार करना है। हालांकि भारतीय एजेंसियों को आशंका है कि ये मस्जिद केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आईएसआई के लिए एक लॉजिस्टिक और नेटवर्किंग हब बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक जब प्रोजेक्ट को कुछ खाड़ी देशों और तुर्की में भी समर्थन मिल रहा है। एएसएच फाउंडेशन 2018 से सक्रिय है और 2022 में बांग्लादेश में एनजीओ के रूप में पंजीकृत हुआ, लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने और जमात-ए-इस्लामी समर्थक मोहम्मद यूनुस सरकार के आने के बाद आईएसआई को और ज्यादा खुली छूट मिल गई। अब यही मॉडल नेपाल में दोहराया जा रहा है। पहले कुछ सालों में आईएसआई नेपाल को न सिर्फ भारत विरोधी साजिशों की ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, बल्कि नेपाल की जनसंख्या और सांस्कृतिक संरचना में बदलाव लाने की कोशिश भी कर रही है। नेपाल एक हिंदू बहुल देश है और अब तक यहाँ धार्मिक कट्टरपंथ या आतंक की घटनाएं नहीं देखी गई, लेकिन भारतीय एजेंसियों को आशंका है कि आईएसआई और उससे जुड़े संगठनों की मदद से नेपाल को एक नया कट्टरपंथी ठिकाना बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी के अनुसार आईएसआई नेपाल में वही रणनीति अपनी रही है जो अपने बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में अपनाई। धार्मिक स्थलों की आड़ में कट्टरपंथी सोच फैलाना, जनसंख्या समीकरण बदलना और भविष्य में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना। सूत्रों के अनुसार अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों ने 2023 में नेपाल में ट्रेनिंग कैंप बनाने की कोशिश की थी। अब एएसएच फाउंडेशन जैसे संगठनों के जरिए इस्लामिक सेंटर, मदरसे और मस्जिदें बनाकर नेपाल को कट्टरपंथी नेटवर्क का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है।